एक दिन रानी परी पृथ्वी की जंगल की सैर कर रही थी। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। उस गुफा से तेज रोशनी आ रही थी। रानी नागिन उत्सुकतावश गुफा के अंदर चली जाती है। तभी वो देखती है कि गुफा के अंदर एक सुनहरी चुड़ैल आराम से सो रही है। चुड़ैल के पास 12 सोने के अंडे रखे हुए थे। अरे वाह, ये अंडे तो बहुत खूबसूरत हैं। अब मैं इन्हें अपने साथ परी देश ले जाऊंगी। उसके बाद रानी परी सारे सोने के अंडे उठाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सुनहरी चुड़ैल की आँख खुलती है तो अपने अंडे ना पाकर वो परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, मेरे अंडे कहाँ चले गए? लगता है कोई मेरे अंडों को चुरा कर ले गया है। उसके बाद सुनहरी चुड़ैल गुफा से बाहर निकलकर अपने अंडों को ढूंढने लगती है। तभी पेड़ के ऊपर बैठी एक चिड़िया उससे कहती है, सुनो सुनहरी चुड़ैल, थोड़ी देर पहले मैंने रानी परी को तुम्हारे सोने के अंडे ले जाते हुए देखा है। मैंने रानी परी के बारे में सुना है, वो बहुत ही लालची और धोखेबाज है। उन अंडों के अंदर मेरे बच्चे हैं। अगर रानी परी ने उनकी जान ले ली तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी? तुम जल्दी से रानी परी के पास जाकर उनसे विनती करो, शायद उसका दिल पिघल जाए और वो तुम्हारे सोने के अंडे वापस कर दे। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद चुड़ैल परी देश की ओर निकल जाती है। लेकिन परी देश के फाटक पर पहुंचते ही वहां मौजूद पहरेदार परियां उसे रोक लेती हैं। अरे ये चुड़ैल यहाँ क्या करने आई है? देख चुड़ैल, परी देश के अंदर चुड़ैलों का जाना सख्त मना है। तू अंदर नहीं जा सकती, चल निकल यहाँ से। दया करके मुझे अंदर जाने दो। रानी परी ने मेरे सोने के अंडे चुराए हैं। उन अंडों के अंदर मेरे बच्चे हैं। क्या कहा? रानी परी ने तेरे सोने के अंडे चुराए हैं? तू रानी परी को चोर कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत! चल यहाँ से भाग जा, वरना हम दोनों तुझे जलाकर मार देंगे। इस तरह दोनों परियां सुनहरी चुड़ैल को मारकर वहाँ से भगा देती हैं। उसके बाद सुनहरी चुड़ैल एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही एक नागिन सुनहरी चुड़ैल को देख लेती है। वो नागिन सुनहरी चुड़ैल की बहुत अच्छी सहेली थी। अरे क्या हुआ सुनहरी, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? आखिर क्या बात है? क्या बताऊं, रानी परी ने मेरे सोने के अंडे चुरा लिए हैं। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बच्चे को जान से न मार दे। जब मैं परिदेश के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी तब वहाँ की परियों ने मेरी खूब पिटाई की। अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? अरे मेरे होते हुए तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चल मेरे साथ, आज मैं उस दुष्ट रानी परी की खबर लूंगी। फिर अगले ही पल नागिन की पीठ पर 2 बड़े पंख प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद वो चुड़ैल को अपनी पीठ पर बैठा लेती है और हवा में उड़ते हुई परी देश के फाटक पर पहुंच जाती है। फिर नागिन अपने मुंह से जहरीला धुआं छोड़कर फाटक पर खड़ी परियों को बेहोश कर देती है। उसके बाद वो दोनों सीधा महल में पहुंच जाती हैं। देख रानी परी, तूने चुड़ैल के अंडे चुराकर ठीक नहीं किया। चल सीधी तरह से इसके अंडे वापस कर, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे दरबार में खड़ी होकर तुम मुझे ही धमकी दे रही है। ठहर जा, मैं अभी तुझे मजा चखा दूंगी। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और नागिन एक बड़े पिंजरे के अंदर कैद हो जाती है। ये देखकर रानी परी बहुत खुश होती है। लेकिन तभी नागिन अपने दांतों से पिंजरे को काटकर आजाद हो जाती है। उसके बाद नागिन रानी परी के बगल में खड़ी उसकी बेटी को अपनी पूंछ में लपेट लेती है। देख, तुझे अपनी बेटी की जान प्यारी है तो चुड़ैल के सारे अंडे वापस कर दे, वरना मैं तेरी बेटी को मारकर खा जाऊंगी। माँ, मुझे बचाओ, वरना ये नागिन मुझे मार डालेगी। अपनी बेटी की जान खतरे में देखकर रानी परी घबरा जाती है। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा, अपनी बेटी की जान खतरे में देख तुम मुझसे माफी मांग रही है, लेकिन मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी इसे मारकर खा जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब आज के बाद मैं जीवन में कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। उसके बाद रानी परी चुड़ैल को उसके सारे अंडे लौटा देती है। ये देखकर नागिन खुश हो जाती है और रानी परी की बेटी को आजाद कर देती है। उसके बाद चुड़ैल अपने सोने के अंडे लेकर नागिन की पीठ पर सवार हो जाती है। फिर वो दोनों हवा में उड़ते हुए वापस जंगल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस दिन की घटना के बाद से रानी परी भी पूरी तरह से सुधर जाती है और जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करती। किशनपुर गांव में रहने वाले सभी लोग मुर्गी के अंडे बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। उसी गांव में कोयल नाम की गरीब लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। कोयल ने घर पर ढेर सारी मुर्गियां पाल रखी थी। वो रोज उन मुर्गियों के अंडे लेकर शहर में बेचने जाती।
इसी तरह एक दिन कोयल टोकरी के अंडे लेकर शहर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में एक चुड़ैल की नजर कोयल पर पड़ती है। चुड़ैल पेड़ पर उल्टा लटक कर कोयल की टोकरी से ढेर सारे अंडे चुरा लेती है। दूसरी तरफ शहर पहुंचने के बाद अपनी टोकरी से अंडे गायब देखकर कोयल को बड़ा ताज्जुब होता है। अरे मेरे आधे से ज्यादा अंडे कहाँ चले गए? मैं तो टोकरी भर के अंडे लेकर आई थी। अब मैं क्या करूँ? मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगले दिन से रोज वो चुड़ैल कोयल के अंडे चुराना शुरू कर देती है। फिर परेशान होकर कोयल ये बात अपनी सहेलियों को बताती है। पिछले कुछ दिनों से पता नहीं कैसे मेरी टोकरी के अंडे गायब हो जाते हैं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे कोयल, हमारा भी यही हाल है। हम जब भी शहर की ओर अंडे लेकर जाते हैं तो रास्ते में पता नहीं कैसे हमारी टोकरी से भी अंडे चोरी हो जाते हैं। हाँ, एक तो हम सब पहले ही गरीब हैं, ऊपर से अगर इसी तरह हमारे अंडे चोरी होते रहे तो फिर हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कल से हम सब एक साथ अंडे लेकर शहर जाएंगे और एक लड़की पीछे चलते हुए सब पर नजर रखेगी। फिर अगले दिन इसी तरह कोयल अपनी सहेलियों के साथ टोकरी में अंडे लेकर शहर की ओर चल देती है। दूसरी तरफ एक लड़की थोड़ी दूर चलते हुए उन पर नजर रखने लगती है। जंगल के रास्ते पहुँचते ही चुड़ैल पेड़ पर उल्टा लटककर टोकरी से अंडे चुराने लगती है। पीछे चलने वाली लड़की ने ये सारा नजारा देख लिया, लेकिन उस समय वो चुड़ैल के डर से कुछ भी कह नहीं पाती। फिर शहर पहुंचकर सभी लड़कियों की टोकरी से ढेर सारे अंडे गायब थे। आज भी हमारे अंडे गायब हो गए। नीता, तुम तो हमारे पीछे चल रही थी। रास्ते में तुमने कुछ देखा तो होगा ना? हाँ, जंगल के रास्ते में पेड़ पर उल्टी लटकी एक चुड़ैल ने तुम सबकी टोकरी से अंडे चुराए हैं। वे चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी, इसलिए घबराहट में मैं उस समय कुछ नहीं बोल पाई। चुड़ैल की बात सुनते ही सभी लड़कियों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, चुड़ैल हमारे अंडे चुरा रही है। अब हम क्या करें? हाँ, हम उस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हमने उससे लड़ने की कोशिश की तो वह चुड़ैल हम सबको मारकर खा जाएगी। हाँ, तूने सही कहा, लेकिन शहर तक आने के लिए जंगल के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर हमें अंडे बेचना है तो हमें जंगल के रास्ते आना ही पड़ेगा। लेकिन चुड़ैल के डर के कारण कुछ दिनों तक वो सभी लड़कियां अंडे बेचने नहीं जाती। उस चुड़ैल के डर से हम अंडे बेचने नहीं जा पा रही हैं। कुछ ही दिनों में हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और हमारे भूखे मरने की नौबत आएगी। हमें उस चुड़ैल से निपटने के लिए अपने गांव के तांत्रिक से मदद लेनी होगी। अब हमारे सामने बस यही एक रास्ता है। लेकिन वे तांत्रिक तो बहुत पैसे लेता है। कोई बात नहीं, हम सबको पैसे इकट्ठे करके तांत्रिक को देने होंगे, तभी हमें चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा। फिर अगले दिन वो सभी लड़कियां पैसे इकट्ठे करके तांत्रिक के पास पहुंच जाती हैं और उस चुड़ैल के बारे में बताने लगती है। देखो, मैं उस चुड़ैल को आसानी से पकड़ लूंगा, लेकिन इसके बदले में ढेर सारे पैसे लूंगा। हाँ, हमें पता है, हम पैसे लेकर आए हैं, ये लीजिए। इतना कहकर कोयल पैसों से भरी थैली तांत्रिक को दे देती है। फिर अगले दिन वो सभी लड़कियां टोकरी में अंडे लेकर शहर की ओर जाने लगती हैं। दूसरी तरफ तांत्रिक पीछे चलते हुए उन लड़कियों पर नजर रख रहा था। जंगल के रास्ते में पहुंचते ही जैसे ही चुड़ैल उन लड़कियों के अंडे चुराने की कोशिश करती है, तभी तांत्रिक अपने मंत्र पढ़कर चुड़ैल को जाल में कैद कर देता है। उसके बाद तांत्रिक चुड़ैल को जमीन पर पटक कर उसके ऊपर जादुई राख छिड़क देता है, जिस वजह से चुड़ैल दर्द से तड़पने लगती है। हाय, मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। तूने इन लड़कियों के अंडे चुराकर इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, मुझे जान से मत मारो, मैंने ये सब मजबूरी में किया है। दरअसल मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। डॉक्टर चुड़ैल ने कहा था कि मेरे बच्चों को बचाने के लिए उन्हें ढेर सारे मुर्गियों के अंडे खिलाने होंगे, वरना उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए मजबूरी में मैं लड़कियों के अंडे चुरा रही थी। इतना कहकर चुड़ैल दुखी होकर रोने लगती है। उसके बाद चुड़ैल तांत्रिक के साथ साथ उन सभी लड़कियों को अपनी गुफा में ले जाती है। गुफा के अंदर चुड़ैल के 2 बच्चे बीमार पड़े हुए थे। उनकी हालत देखकर कोयल और उसकी सहेलियों को बहुत दुख होता है। अरे, ये चुड़ैल तो बहुत परेशानी में है, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। हाँ कोयल, तूने सही कहा, हमें चुड़ैल की मदद करनी चाहिए। सुनो चुड़ैल, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे बच्चे पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, हम इन्हें रोज ढेर सारे अंडे खिलाया करेंगे। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। मेरी मदद करने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर उस दिन से कोमल और उसकी सहेलियां चुड़ैल को रोज अंडे देना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद चुड़ैल के बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह चुड़ैल की मदद करके कोयल और उसकी सहेलियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह सब ठीक हो जाता है और वो सभी लड़कियां फिर से बिना किसी परेशानी के अंडे बेचने शहर जाने लगती हैं।